इससे अब्दुल्ला बिन जुबैर की हुकूमत काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि अब कूफा भी इसके अंडर आ चुका था। ये देखकर मरवान ने सबसे पहले सीरिया को प्रोटेक्ट किया, ताकि कहीं इस पर भी अब्दुल्ला बिन जुबैर कब्जा न कर ले। फिर इसके बाद इसने इराक और मक्का को अपने अंडर लाने की कोशिश की। इसने अपने एक जालिम जनरल हजाज बिन यूसुफ को फौज के साथ इराक भेजा, जहां अब्दुल्ला बिन जुबैर का भाई मुसब बिन जुबैर था। हज्जाज और मुसब बिन जुबैर के दरमियान मस्कन नामी जगह पर जंग हुई। इस जंग में हजाज ने मुसब बिन जुबैर को कत्ल कर दिया, जिससे इराक दोबारा मरवान के अंडर आ गया। इराक का कंट्रोल खोने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर की पोजीशन काफी कमजोर हो गई, जिसके बाद इसका कंट्रोल सिर्फ हिजाज तक रह गया। अब मरवान ने दोबारा हज्जाज बिन यूसुफ को फौज के साथ मक्का की तरफ भेजा, जहां अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पिछली बार की तरह फिर से कैटापल्ट्स यूज करके पत्थर फेंके। इन पत्थरों में से एक पत्थर जाकर काबा को लगा, जिससे काबा को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फिर भी हथियार नहीं डाले। कई महीनों तक मक्का को सीज करने के बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ सिर्फ कुछ लोग ही रह गए। आखिरकार अब्दुल्ला बिन जुबैर काबा में छुप गया, जहां उसे कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर की मौत के बाद मक्का फिर से इस जालिम मरवान के कंट्रोल में आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद न होते तो मुसलमान कभी भी यजीद के खिलाफ खड़े न होते। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले कोई भी यजीद के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के जरिए वो कर दिखाया जो लोग जिंदा रहकर भी नहीं कर सके। आज तक दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह आए, जैसा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और रेमेसीज, इन सब में एक बात कॉमन थी। जैसे ही इनकी मौत हुई, इनकी सल्तनत खत्म हो गई। इनकी मौत ही उनकी हार थी। लेकिन हुसैन दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जिसकी मौत उसकी जीत थी। दुनिया में कितने बादशाह आए और गए जिनके पास दौलत, शोहरत और ताकत थी, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। लेकिन वही एक ऐसा इंसान जो सादा कपड़े पहनता था, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी, अकेला निकला और आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। इसे कहते हैं शहादत। यही वजह है कि आज दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी, जिनका कहना था कि मेरा अकीदा है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हुसैन की अजीम कुर्बानी से फैला है। मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर जीत कैसे हासिल की जाती है। अगर हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलना चाहिए। अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं 24 घंटों में हिंदुस्तान को आजाद करवा लेता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। इसी तरह स्वामी शंकराचार्य ने कहा था, हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा रखा, वरना इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न बचता। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए बड़ी हैसियत रखती है। आप देख सकते हो कि हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कितने मुतासिर थे। इसी तरह हिंदुओं में हुसैनी ब्राह्मण भी पाए जाते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इनके नाम पर मातम भी करते हैं। इनका मानना है कि इनके एंसेस्टर राहबदत अपने बेटों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई फेमस राइटर्स और हिस्टोरियंस ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। थॉमस कार्लाइल, सर विलियम म्यूर, एडवर्ड गिबन, पीटर चेल्कोव्स्की, वॉशिंगटन इरविंग और चार्ल्स डिकेंस जैसे लोग, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने भी इमाम हुसैन की तारीफें की। आज वहाबियों के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी कहते हैं कि हुसैन ने क्या ही किया था। ये वीडियो इनके मुंह पर तमाचा है।